जो वैभव गहलोत है वो राजनीतिक परिवार से नहीं आते क्या? जब वो अध्यक्ष बने थे तब भी तो राजनीति घुसी होगी, या फिर वो किसी खेल बैकग्राउंड से आते हैं, एथलीट हैं? मैंने अभी आपने एक छोटी सी बात पूछ लेता हूं, अभी आपने कहा कि पेपर लीक के मुद्दे पर राजस्थान का नौजवान उद्वेलित है। 2-3 पेपर हुए हैं, उनमें से कोई लीक नहीं हुआ। जितने भी पेपर लीक हुए थे आपकी सरकार में हुए थे। धर्मेंद्र जी, चलते चलते एक अंतिम सवाल। एक मामला बड़ा उछड़ा था एक जमाने में लाल डायरी का, और राजेंद्र गुड़ा ने सीधा सीधा आपका नाम लिया था कि धर्मेंद्र राठौड़ ने मुझे फोन किया। वो डायरी आपके पास थी, उस डायरी में क्या राज थे आज तक निकल के नहीं आए, आपकी हैंड राइटिंग उसमें बताई। क्या था वो? कोई तो चीज आपको याद होगी, एक दो बता दीजिए। धर्मेंद्र राठौड़ जी हैं जो अशोक गहलोत के बेहद नजदीकी बताए जाते हैं, और वैभव गहलोत के राजनीतिक गुरु भी हैं। वैभव गहलोत ने भी आरसीए के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि उन पे दबाव था, और बीजेपी उन पे जांच भी बैठा चुकी है। क्या था ये पूरा प्रकरण? क्या मामला है? क्यों इस्तीफा देना पड़ा वैभव को? देखिए, कहा जाता है कि राज बदलता है पर हुक्म नहीं बदलता है। ये पहली सरकार है, चाहे वो देश की हो और चाहे प्रदेश की हो, जो बदले की भावना से काम कर रही है। देश की जो प्रीमियर एजेंसियां हैं, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, उनका जो दुरुपयोग जिस ढंग से हो रहा है पूरा देश के, उन नेताओं को जो विपक्ष में है उनकी आवाज़ दबाने के लिए, राजनीतिक प्रतिशोध के तहत, हॉर्स ट्रेडिंग के लिए, सरकारें गिराने के लिए ये कार्रवाइयाँ पूरे देश में 10 साल से चल रही है, जो पूरा देश देख रहा है। उसी तरह से जब राजस्थान में सरकार नहीं बनी और जिस ढंग से हमारी 5 साल में गहलोत साहब की सरकार ने काम किए जनता के हित के, इतने ज़बरदस्त काम थे, लेकिन जिस ढंग से हमला किया गया राजस्थान पे, जिस ढंग से राजस्थान की जनता को बरगलाया गया, धार्मिक मुद्दों को बेवजह तूल दिया गया, उदयपुर में जो कन्हैयालाल हत्याकांड को प्रधानमंत्री खुद, इतना गरिमापूर्ण पद है, वो बोल रहे हैं कि सहायता 5 लाख की दी, जबकि सहायता वहाँ 50 लाख की दी थी। तो झूठे मतलब पेपर लीक के मामले को उठाया गया, झूठा करप्शन के मुद्दे उठाए गए। आज उनकी सरकार बन गई है। किरोड़ी मीणा जी को आप देख रहे थे, जितने मुद्दे उठाए, अब सब मुद्दे, पेपर लीक का मुद्दा, अभी उत्तर प्रदेश में आपने देखा, वहाँ के नौजवान सड़कों पे थे। वही जो किरोड़ी मीणा जी ने कि जो शहीद की विधवा को नौकरी दी जाए, कितना तूल दिया गया, आज तक वो नौकरी देने का कोई मतलब नहीं। उसी बदले के तहत भी यहाँ जब क्रिकेट मैच चल रहा है, क्रिकेट में अभी अच्छा उन्होंने आईपीएल करवाए, अंतर्राष्ट्रीय मैच करवाए, वैभव गहलोत ने, चुने हुए वो अध्यक्ष थे, बावजूद उसके सरकार बीजेपी की बनते ही राजनीतिक बदले के तहत से क्रीड़ा परिषद ने उनको नोटिस दिया है। आप टाइम देते, पैसा जमा वो नहीं कराते, टाइम एक, जब आप टाइम, हर एक संविधान में प्रोविज़न है कि किसी भी आदमी में बकाया है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम दो उनको। तो ये सारी जो बातें हैं ये बदले की भावनाओं से है, और मैं ये मानता हूँ कि क्रिकेट को क्रिकेट रहने देना चाहिए, खेल को खेल रहना चाहिए, उसमें राजनीति नहीं घुसड़नी चाहिए, जो अनफॉर्चुनेट है। नहीं, गहलोत, जो वैभव गहलोत है वो राजनीतिक परिवार से नहीं आते क्या? जब वो अध्यक्ष बने थे तब भी तो राजनीति घुसी होगी, या फिर वो किसी खेल बैकग्राउंड से आते हैं, एथलीट हैं? मैंने कहा ना आपको कि वो जिस ढंग से खेलों के प्रति उनका लगाव था, उन्होंने साबित किया कि क्रिकेट में उनके अध्यक्ष बनने के बाद में पहली बार यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मैच हुए। क्रिकेट का जो स्टेडियम है वो बहुत बड़ा स्टेडियम, जयपुर के पास में चौक में स्टेडियम बनने जा रहा है, जोधपुर में स्टेडियम बनने जा रहा है, उदयपुर में बनने जा रहा है। तो उन्होंने कुछ करके बताया है। जब करके बताया है तो आपको इस ढंग से राजनीतिक बदले की भावना से नहीं हटाना चाहिए। मतलब आप सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हो, ये अनफॉर्चुनेट है, ये कहने का। सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की आप बात कर रहे हैं। जब वो अध्यक्ष बने थे, मैंने वो वीडियोस देखे हैं, उस समय जो स्टेडियम था छावनी में तब्दील था, उस समय फिर चुनाव हुए थे क्या? मैं कह रहा हूँ ना कि वो तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है भाई। मैं बात मुद्दे की ये कह रहा हूँ कि जिस ढंग से स्टेडियम को हथियाया गया, जिस ढंग से, वो गलत है। अगर क्रीड़ा परिषद का पैसा बकाया है आरसी पे, उसकी वसूली का एक तरीका है। बैंक से भी हम लोन लेते हैं, वो भी टाइम देता है। ये जो तरीका अपनाया गया ये गलत है, ये कह रहा हूँ। चलिए अब चुनाव की बात कर लेते हैं। पुष्कर से आप टिकट मांग रहे थे,
क्या कारण रहे कि आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया? फिर सचिन पायलट भी ये कहते हुए नजर आए कि धर्मेंद्र राठौड़ अजमेर में पैरेलल कांग्रेस चलाते हैं। कि हर कांग्रेस का कार्यकर्ता कहीं से भी टिकट मांग सकता है। न मैंने टिकट दावेदारी पुष्कर से की, न मैं पूरे राजस्थान में कांग्रेस का सच्चा और पक्का कार्यकर्ता हूँ और कांग्रेस के लिए काम करता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, पिछले 20 साल से लगातार कर रहा हूँ। ये कोई बात नहीं, मांगने का हक सबको है। पार्टी जब फैसला कर देती है तो अनुशासन के साथ हम पार्टी के लिए काम करते हैं। चलिए, आप अलवर आए हैं तो अलवर में क्या संभावनाएं दिख रही है आपको कि कौन जीत सकता है, कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी? आप आए हैं तो पूरा फीडबैक लेके आए होंगे, और किस कैंडिडेट पे पार्टी दाव खेलने जा रही है अब की बार? आपको लग नहीं रहा लोगों में कितना उत्साह है? लोग 11 बजे के आए हुए हैं, कुछ लोग 1 बजे आए हैं, अभी 4 बजने वाले हैं। इतने की इतनी भीड़ बैठी हुई है। अलवर जिला इस बार कांग्रेस की झोली में आएगा। वैसे तो राजस्थान में 2 बार से 25-0 रहा है। इस बार हमें पूरी उम्मीद है 10-12 सीट राजस्थान से जीतेगी, उसमें अलवर जिले से भी है। क्योंकि जिस ढंग से बीजेपी की सरकार बनी है, इस सरकार को पर्ची से सरकार बननी है, पर्ची से ही फैसले हो रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, बड़ा मुद्दा है देश में। नौजवान पेपर लीक के मुद्दे को लेके पूरा देश का नौजवान उद्वेलित है, नौकरियां मिल नहीं रही है। इवन जो मंत्री है, उनके जो पर्सनल स्टाफ है, वो भी अपनी मर्जी से नहीं लग रहा है। और जिन मुद्दों को लेके राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी, उन मुद्दों पे कोई ध्यान नहीं हो रहा है। इसलिए अब जनता पछता रही है। अशोक गहलोत जी की सरकार की याद आ रही है। मैं ये मानता हूँ कि अशोक गहलोत जी की सरकार की जो काम थे, उनके बूते इस लोकसभा चुनाव में हम पक्के तौर पे जीतेंगे। अभी आपने एक छोटी सी बात पूछ लेता हूं। अभी आपने कहा कि पेपर लीक के मुद्दे पर राजस्थान का नौजवान उद्वेलित है। 2-3 पेपर हुए हैं, उनमें से कोई लीक नहीं हुआ। जितने भी पेपर लीक हुए थे आपकी सरकार में हुए थे। अरे भाई, वही तो कह रहा हूँ कि आप उत्तर प्रदेश देख लो, गुजरात देख लो, दिल्ली देख लो, जितने भी देश में पेपर लीक हुए हैं। अभी आप उत्तर प्रदेश का आंदोलन देखा नहीं क्या आपने? पेपर लीक एक ऐसी घटना है जो युवाओं के साथ खिलवाड़ है। अशोक गहलोत जी की पहली सरकार है देश में, पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ बहुत बड़ा कानून लेके आई, उनको मौत की सजा मिले, ये प्रोविजन किया है। किसी भी राज्य में देश में नहीं है। इसलिए पेपर लीक हो, युवाओं को भर्तियों का मामला हो, चाहे किसानों के मुद्दे हो, चाहे जेलों का काम हो, सारे काम यानी अभूतपूर्व काम। मैं तो ये कह सकता हूँ कि राजस्थान में, और हेल्थ की स्कीम तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं थी, वो काम हुए हैं। जनता को बरगला के सरकार बना ली भले ही। अभी भी आप देख रहे हो हिमाचल में क्या हो रहा है। चुन चुन के सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है। एमएलए को धमकाया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, झूठे केस दर्ज किए जा रहे हैं। समय आ गया है। ये देश में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी है। कभी भी यहाँ तानाशाही को पसंद नहीं किया गया है। अगर इस देश में तानाशाही को पसंद किया होता तो जैसे पाकिस्तान में फौजी शासन लागू हो जाता है, यहाँ भी लागू हो जाता। लेकिन हमारे देश में डेमोक्रेसी की जड़ें गहरी है। मोदी जी ये भूल जाएं कि यहाँ तानाशाही की हुकूमत चलेगी बहुत जल्दी। और ये जो 2024 का चुनाव है, राहुल गांधी जिस ढंग से देश में न्याय यात्रा के माध्यम से लोगों से जुड़े हैं और इस यात्रा को रेस्पॉन्स मिल रहा है, अभूतपूर्व है। अभी हम धौलपुर थे, धौलपुर में भी जबरदस्त गैदरिंग हुई, राहुल गांधी को सुनने के लिए आए। राहुल गांधी संसद में भी, सड़क पर भी आंदोलन कर रहे हैं। और जो मुद्दे किसानों के मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, इन सब मुद्दों पर राहुल गांधी लड़ रहे हैं और राहुल गांधी के साथ देश खड़ा है। आने वाला समय 2024 का, मोदी जी की सरकार जो इतना दम भर रहे हैं, 370 पार, 400 पार, वो तो उनका बस चले तो 600 पार कर दें। लेकिन ये पार कौन कितना होगा, ये देश की जनता बताएगी। धर्मेंद्र जी, चलते चलते एक अंतिम सवाल। एक मामला बड़ा उछड़ा था एक जमाने में लाल डायरी का, और राजेंद्र गुड़ा ने सीधा सीधा आपका नाम लिया था कि धर्मेंद्र राठौड़ ने मुझे फोन किया। वो डायरी आपके पास थी, उस डायरी में क्या राज थे आज तक निकल के नहीं आए? आपकी हैंडराइटिंग उसमें बताई, क्या था वो? कोई तो चीज़ आपको याद होगी, एक दो बता दीजिए। जब आपने, मैं बता ही चुका हूँ, उसके पन्ने जो आने थे आए गए हैं। लाल डायरी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ये भूत था एक। मैं ये पहले दिन ही में मेरा बयान आ गया था। लाल रंग की कोई डायरी नहीं थी। गांधी डायरी लिखने वाला आदमी हूँ और वो पन्ने पब्लिक डोमेन में है। आप ही देख लेना क्या उसमें एलिमेंट है, क्या गलत है। ये
धर्मेंद्र राठौड़ जी हैं जो अशोक गहलोत के बेहद करीबी हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।